हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देखेंगे तो इस्लाम का राज, एलियन, तीसरा विश्व युद्ध, बाबा बेगी जो है ये बहुत बड़े आप देखेंगे भविष्यवाणी मतलब कि समझिए कि प्रेडिक्ट करते थे, जो कि ज्योतिष विद्या में प्रेडिक्ट किया जाता था। तो इसका पहले आप नाम सुने होंगे नास्ट्रेदामस। तो नास्ट्रेदामस जो थे ये भी काफ़ी भविष्यवाणी करते थे। तो ये यूरोप में थे। नास्ट्रेदामस देखेंगे तो 1530 में एंजल में मतलब समझिए कि जो फ्रांस है वहीं पे शासन चल रहा था। तो उसी के पास उस टाइम देखेंगे तो पीक पे था। ये आपको देखने को मिलेगा भविष्यवाणी करना। तो जो ज्योतिष विद्या थी ये पीक पे थी। तो ये प्रेडिक्ट करते थे बहुत सारी चीज़ों को, जो कि नास्ट्रेदामस का बहुत सारा चीज़ आप देखेंगे सही भी हुआ है। लंदन की महान आग के बारे में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में प्रेडिक्ट किया था। फिर आप देखेंगे कि नेपोलियन जो बोनापार्ट है और फिर एडोल्फ हिटलर का उदय होगा, ये भी उन्होंने बताया था। और फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था। उसके बाद इन्होंने देखेंगे तो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया था इसका भी बताया था और डेट भी बताया था। तो ये आप देख सकते हैं। तो इतने ये जो एस्ट्रोलॉजी वाले होते हैं तो ये भविष्य प्रेडिक्ट करते थे। वैसे ही आपको बाबा बेगी एक देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपको सुन के अच्छा भी लगेगा, और वो हो या ना हो ये तो अलग बात है। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इंसान हमेशा से आप देखेंगे तो भविष्य को लेके मतलब जो मैंने बताया भविष्य को लेके काफ़ी उत्साहित रहता है। और जो भविष्य बता दे उसको भगवान, यहाँ तक कि भगवान भी बता देता है। जैसे कि आप हमारे यहाँ भी देखेंगे तो बहुत सारे बाबा लोग हैं जो कि भविष्य बताते हैं। तो उनके काफ़ी फॉलोअर बढ़ जाते हैं। तो मतलब समझिए कोई भी अगर पृथ्वी पे चमत्कार दिखाता है तो उसको भगवान के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। या फिर चमत्कार वो समझिए कि एक जादू करके दिखाए या फिर हाथ का जादू करके दिखाए, कैसे भी लोग अगर नहीं जान पाते हैं कि ये जादू है, ये चमत्कार है, तो वो उसको भगवान बना ही देंगे। और बहुत सारे लोग भगवान बन भी जाते हैं। बाद में भगवान से उनको उतार के देखेंगे कि फर्श पे ला भी दिया जाता है, जैसे जनता को पता चलती है। तो हमेशा से देखेंगे ह्यूमन जो रहा है वो भविष्य को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता है। तो वो आप देखेंगे तो 500 साल पहले आप देखेंगे कि जो भविष्यवाणी करते थे 20वीं सदी में बुल्गारिया के ये बाबा बेगी हैं। इससे पहले नास्ट्रेदामस का था जो मैंने आपको बताया। और ये जो 9/11 घटना हुई है इसकी भी भविष्यवाणी किए थे। ये सब इसमें बताई गई है। और आगे मैं आपको अभी भविष्यवाणी इनकी बताता हूँ क्या क्या चीज़ें बताई है इन्होंने, और ये होगा कि नहीं थोड़ा सा मैं अभी ये भी आपको बताऊँगा। तो ये आप देखेंगे तो इनके भविष्यवाणी का लिस्ट यहाँ पे दिया है। बाबा बेगी जो है 2025 में इन्होंने बताया है कि डरावने वाले मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने खुलासा किया है। 2025 से लेकर जो भविष्यवाणी की है 5069 तक की मानवता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी दिनों तक आप लोग जीने वाले हैं। अगर इनके अनुसार देखें तो 5070 तक मतलब लोग पृथ्वी पर रह पाएंगे। और 5070 में इन्होंने बोला है कि जो ब्रह्मांड में ऐसा घटना होगा कि पूरी तरह से मतलब मानवता ही ख़त्म हो जाएगी, ये इन्होंने बताया है। तो 2025 में आप देखेंगे तो यूरोप में काफ़ी बड़ा संघर्ष के बारे में बताया है इन्होंने कि संघर्ष छिड़ जाएगा। यूरोप जो है तो यूरोप में छिड़ भी सकता है। आप देख रहे हैं कि अभी भी रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो वो काफ़ी आगे तक खिंच भी सकता है। और आगे मतलब और भी कंट्री मान लीजिए इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक इन्होंने ये बताया है कि 2025 तक यूरोप में बड़ा एक संघर्ष छिड़ने वाला है, जिससे महाद्वीप की बहुत बड़ी एक आबादी देखेंगे कि आबादी में ही कमी आएगी। तो बहुत सारे लोग मरेंगे, ये इनके द्वारा बताया गया है। और 2028 तक इन्होंने बताया है कि ऊर्जा को लेकर भविष्यवाणी की है। तो 2028 में मानवता के लिए नए ऊर्जा की स्रोत की तलाश होगी। और ये तलाश कहाँ पे मतलब पूरी होगी, तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही रहा है। आप देखेंगे कि औद्योगिकरण हो रहा है। तो ये बताया जा रहा है इनके द्वारा कि मतलब ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि शुक्र ग्रह से ऊर्जा लाई जाएगी। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दूसरा भविष्यवाणी यहाँ पे ये बताया गया है कि शुक्र ग्रह से ऊर्जा आएगी। तो देखेंगे तो शुक्र काफ़ी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो 95% के आसपास बताया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो शुक्र ग्रह काफ़ी देखेंगे कि तपते रहता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और फिर आगे इन्होंने बताया है 2033 में देखेंगे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी भी आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। और यहाँ पे डरावनी तस्वीर इन्होंने ये बताई है कि 2033 तक जो ध्रुवीय बर्फ़ है, जो हमारा पोलर है, तो पोल से क्या होगा कि वहाँ से पूरी तरह से बर्फ़ पिघल जाएंगे। पिघल के जो समुद्र है इसका जल स्तर काफ़ी ऊंचा बढ़ जाएगा, मतलब कि जल में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो तटीय जो होते हैं तट वाले अब इलाके,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे तट वाले इलाके हैं, तमिलनाडु, केरल है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तमिलनाडु है, तो इन सब में काफ़ी एरिया देखेंगे कि भर जाएगा। ऐसा इनका कहना है कि पूरी तरह से तटीय इलाके जो हैं यहाँ पे पानी जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो ये तो होगा ही। और फिर इन्होंने 2043 को लेकर भविष्यवाणी की है कि 2043 में यूरोप में मुस्लिमों का शासन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी भविष्यवाणी की है। तो अब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा मुस्लिमों का, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा और फिर यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा कि यूरोप में पूरी तरह से मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा। तो मुस्लिमों का मतलब कि शासन वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये इनका एक है प्रेडिक्शन 2043 तक। और 2046 तक आप इन्होंने बताया है 2046 में क्या होगा, तो 100 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं इंसान जो है, ये 100 साल तक ज़िंदा रहने में मतलब कि कैपेसिटी बढ़ जाएगी इंसानों की। अब होगा क्या कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट आजकल हो रहा है, देखेंगे जो अंग प्रत्यारोपण होते हैं, मतलब कि बॉडी जो भी ट्रांसप्लांट होती है, लीवर, किडनी, हार्ट, तो ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ईजी हो जाएगी और इतनी सटीक हो जाएगी कि किसी का भी देखेंगे लीवर, हार्ट, किडनी, किसी का भी ट्रांसप्लांट आराम से हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी देखेंगे तो धीरे धीरे जो होती है, पहले कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो बहुत ऐसा लगता है कि रॉकेट साइंस है, लेकिन अब देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होती है, टेक्नोलॉजी सबके पास आ जाती है। जैसे आप देखेंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट जो होता था पहले किसी किसी का आप सुनते थे, अब आपको 10 में से मतलब गंजा लोग जो आपको दिखेंगे जिनके बाल उड़ गए हैं, तो आराम से आप देखेंगे सब लोगों का ट्रांसप्लांट हो ही जा रहा है आजकल। तो वैसे ही सेम चीज़ें जो टेक्नोलॉजी पहली बार आती है, चाहे आप कैंसर जो आया था नया नया, तो बीमारी कोई भी नई बीमारी आती है तो उस टाइम उसका इलाज काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बाद में आप देखेंगे इलाज आसान हो जाता है। अब कैंसर से अधिकतर लोग देखेंगे तो बच ही जा रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो बच जा रहा है, लेकिन पहले कैंसर का नाम सुनते ही लोग समझते थे कि मौत का दूसरा नाम ही कैंसर है। तो वैसे ही देखेंगे टेक्नोलॉजी काफ़ी इजी हो जाती है। ऐसे ही बताया गया है कि ये भी टेक्नोलॉजी इतनी सटीक और इजी हो जाएगी कि 100 साल तक आराम से इंसान जी सकता है। उसका कोई भी अगर अंग खराब होगा तो एक तो अंग डेवलप कर लिया जाएगा। अंग आप समझिए कि अंग आजकल बना भी दिए जा रहे हैं, किसी भी डोनर की ज़रूरत नहीं है, चाहे जानवर के भी अंग उसको लगा दिए जाएंगे। इतनी सटीक और मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है जिसकी वजह से 100 साल तक भी इंसान जी सकते हैं। और फिर देखेंगे 2076 तक इनकी भविष्यवाणी की गई है कि पूरी दुनिया जो है कम्युनिस्ट शासन हो जाएगा। कम्युनिस्ट शासन आप समझ सकते हैं, तो मैंने आपको इकोनॉमी के क्लास में एक बार बताया भी था। एक होते हैं सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, 3 होते हैं। तो सोशलिस्ट का ही एक्सटेंड वर्जन जो है ये कैपिटलिस्ट है, जो कम्युनिस्ट है। कैपिटलिस्ट में आप मतलब समझिए सरकार का नियंत्रण कम होता है, और सोशलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरह से जो चीज़ें होती हैं वो सरकार के अंडर में होती हैं। और कम्युनिस्ट का तो उससे भी एक्सटेंड वर्जन है, कुछ भी एक तिनका भी समझिए कि वो भी होता है तो वो सरकार के ही नियंत्रण में होता है। तो ये कम्युनिस्ट शासन पूरी तरह से हो जाएगा, जो कि चीन को पहले बोला जाता था कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये आपको देखने को मिलेगी। और 21वीं सदी तक आप देखेंगे, 21वीं सदी आते आते जो है यहाँ पे जो आप देखेंगे कि एक तरफ मतलब कि अभी क्या आपको देखने को मिलता है, आधी दुनिया में रात होती है तो आधी दुनिया में फिर दिन हो जाती है। तो ये चीज़ें नहीं होगी। अब ऐसा इनका कहना है कि पूरी दुनिया में ही दिन रहेगा, मतलब कि अब लोग क्या है आधी दुनिया के लिए सूर्य भी बना लेंगे, तो आर्टिफिशियल सन भी बना लिया जाएगा, जिसके वजह से कि पृथ्वी के एक हिस्से में जो अंधेरा रहता है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा, इनका ये भी कहना है। और फिर 2130 तक क्या होगा कि एलियन से संपर्क हो जाएगा, मानव जो है एलियन से बात करने लगेगा। जो भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी एक ही ग्रह है जिस पे कि इंसान रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिस पे कि ह्यूमन नहीं, मतलब कि वहाँ पे समझिए कि क्रीचर रहते हैं, जो भी हो तो वो रहते हैं, तो उनसे संपर्क हो जाएगा, उनसे बात भी होगा, सभी चीज़ें होंगी। ये बताया गया है इसमें कि एलियन मतलब कि इंसान के अलावा जो अलग प्लेनेट पे लोग रहते होंगे उनको एलियन का नाम दिया जाता है, तो वो उससे भी संपर्क हो जाएगा। फिर 2170 में इन्होंने बताया है कि भयानक सूखा पड़ेगा, जिससे मतलब कि दुनिया को बहुत भारी चुनौती होने वाली है। तो सूखा पड़ना ये तो आम बात है, सूखा और फिर बाढ़ और बारिश। और फिर 3005 देखेंगे साल में क्या होगा, स्पेन में एक युद्ध होगा, और युद्ध होगा मंगल ग्रह पर भी युद्ध हो सकता है। मंगल ग्रह पे लोग जा सकते हैं, जो मैंने बताया ग्रह पे जाना तो बहुत ईजी अब होने वाला है, धीरे धीरे लोग ग्रह पे शिफ्ट होने वाले हैं, और ग्रह पे शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे युद्ध होगा ही, ये भी इनके द्वारा बताया गया है। और 3797 में इन्होंने बताया है कि पृथ्वी
नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो इंसान है यहाँ से जा चुका होगा, इंसान किसी और ग्रह पे जाके रहने लगेगा, इनका कहना ये है। और फिर क्या होगा, जो 5079 है, इस टाइम में पूरी तरह से ब्रह्मांड ही, मतलब ऐसा कोई घटना होगा जिसमें सारा जो प्लैनेट वगैरह है सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये इनके कुछ भविष्यवाणी है जो मैंने आपको बताया। तो ये सीक्वेंस में है और आप सोच भी सकते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बहुत सारे होते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं, लेकिन कोई भी भविष्य जो है फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये भी बात आपको जाननी चाहिए। और जो आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट